नमस्कार दोस्तों, पेस मीडिया कंप्यूटर सेंटर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कई मेरे ऐसे भाई हैं जिन्होंने कंप्यूटर सेंटर खोल रखा है। उनके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि सर हमारे सेंटर में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ तो बढ़ती है, स्टूडेंट आते भी हैं, एडमिशन भी होते हैं, लेकिन सर जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं सर महीने 2 महीने पढ़ते हैं और उसके बाद सर ड्रॉप कर जाते हैं। सर इसका क्या रीज़न रहेगा? तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट क्यों ड्रॉप करते हैं, इसका रीज़न क्या है, क्या कारण है कि आपके यहाँ स्टूडेंट एडमिशन तो लेते हैं लेकिन वो ड्रॉप कर जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है कि आपके जो भी सिस्टम लगे हुए हैं, आपके जो कंप्यूटर लगे हुए हैं, उन सभी कंप्यूटर को आप मेंटेनेंस करके रखें, उनको सही करके रखें हमेशा, क्योंकि स्टूडेंट नेगेटिव हो जाता है अगर आपको उसको रेगुलर स्टूडेंट को सिस्टम खराब पाया जाता है तो वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, वो पढ़ नहीं पाता है। एक दिन आया, दूसरे दिन भी आया, तीसरे दिन भी आया, तो वो नेगेटिव हो जाता है और उसको कंप्यूटर पे पढ़ने को नहीं मिल पा रहा है तो वो नेगेटिव हो जाता है और वो ड्रॉप कर जाता है। दूसरा कारण ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्लास देने की कोशिश करें उसे। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्लास दें, थ्योरेटिकल ज़्यादा ना कराएं, क्योंकि थ्योरेटिकल ज़्यादा कराने से बच्चा बोर हो जाता है, स्टूडेंट बोर हो जाते हैं, लिखते लिखते बोर हो जाते हैं, तो ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उन्हें प्रैक्टिकल क्लासेस में। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि प्रैक्टिकल क्लास कराने की कोशिश करें, ज़्यादा रिटन ना कराएं, प्रैक्टिकल ज़्यादा दें। इससे स्टूडेंट आपका ड्रॉप आउट नहीं करेगा। तीसरा कारण रहता है कि आप एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराइए। जो भी आपके यहाँ फैकल्टी है, आप फैकल्टी हो या जो भी अदर फैकल्टी आपने रख रखा है, वो देखिए कि स्टूडेंट के कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस चीज़ों को। अगर समझ में नहीं आ रहा है, स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ अच्छी तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं तो आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करिए और उसे बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट्स को नॉलेज देने की कोशिश कीजिए, जिससे कि स्टूडेंट के कुछ समझ में आ सके और स्टूडेंट उसमें कुछ प्राप्त कर सके। तीसरा तरीका ये भी होता है कि स्टूडेंट मोस्टली ड्रॉप आउट इसलिए भी करते हैं, कुछ ऐसी कमियां रहती हैं कि स्टूडेंट रेगुलर फीस नहीं देते। आप कोशिश करिए कि स्टूडेंट से रेगुलर फीस लीजिए। अगर मंथली फीस स्टूडेंट पे कर रहा है तो आप मंथ बाई मंथ फीस को कलेक्शन कीजिए, अपना रिकॉर्ड बना के रखिए, रजिस्टर मेंटेन करके रखिए, जिससे कि रजिस्टर में आप देख लीजिए किस स्टूडेंट का महीना कब होता है। मंथ कंप्लीट होने के बाद आप उसको वार्निंग दीजिए, बोलिए स्टूडेंट से कि वो फीस सबमिट कराए, क्योंकि ऐसा होता है कि कई महीने तक 1 महीने गुजर जाता है, 2 महीने गुजर जाते हैं, स्टूडेंट अपनी कंपल्सन को दिखाता है, लेकिन आप लोग उसकी कंपल्सन को समझते हुए अगर आप फीस उससे कलेक्शन नहीं करते हो तो रेगुलर फीस कलेक्शन होती जाती है, उसके ऊपर एक बड़ा अमाउंट पे करने के लिए हो जाता है। तो स्टूडेंट क्या होता है, वो घर वालों से अगर बड़ा अमाउंट मांगता है तो घर वाले पेड नहीं कर पाते, उनकी भी मजबूरियाँ होती हैं, तो घर वाले पेड नहीं कर पाते। उस कंडीशन में क्या होता है कि घर वाले कहते हैं कि एक काम करो, अभी थोड़े दिनों के लिए बंद कर दो और फिर बाद में देख लेना, बाद में पढ़ लेना। इस कंडीशन में स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर जाता है आपकी फ़ीस के अमाउंट ज़्यादा होने के कारण। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी स्टूडेंट का महीना होता है तो आप उससे फ़ीस के लिए फोर्स करें, बोलें कि बेटा फ़ीस जमा कराइए, है ना, क्योंकि फ़ीस अगर रेगुलर मंथली फ़ीस जमा होती है तो स्टूडेंट ज़्यादा बोर नहीं होते, उन्हें कोई आशंका नहीं रहती और वो ड्रॉप आउट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कारण होते हैं कि स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर जाता है, आपके सेंटर में आता है लेकिन वो ड्रॉप आउट कर जाता है। तो कुछ अपनी कमियों को सुधारिए। अगर आपकी इस तरीके की कोई भी कमी है तो उसको सुधारिए और अपनी कंप्यूटर सेंटर की लैब को मेंटेनेंस कीजिए। सारे सिस्टम बिल्कुल सही रहने चाहिए, लैब का मेंटेनेंस सही होना चाहिए। इंटरनेट जो भी चल रहा है सिस्टमों में प्रॉपर इंटरनेट चलना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स इंटरनेट सीख रहे हैं उन सभी के लिए प्रॉपर इंटरनेट मिलना चाहिए, जिससे कि वो उन्हें दिक्कत ना हो, वो बोर ना हो। इंटरनेट प्रॉपर मिलेगा तो उन्हें इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में और वो रेगुलर आपके यहाँ पढ़ते रहेंगे। तो ये कारण होते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आपके सेंटर में कुछ इस तरीके की कमियां हैं तो उनको सही कीजिए और आपके सेंटर में से कोई भी स्टूडेंट ड्रॉप आउट नहीं करेगा।
धन्यवाद दोस्तों।